हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है सभी एसएससी स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए। आप में से काफ़ी लोग डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक महीने हमारे एग्ज़ाम के लिए बाकी है, तो कुछ तो हमें भी बताइए, ठीक है, कुछ एटलीस्ट एक वीडियो ही बना दीजिए तो हमारे मन को थोड़ी सी शांति मिल जाए। बिकॉज हमारे एग्ज़ाम के लिए अब एक महीना ही सिर्फ बाकी है, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो 10 और 11 दिसंबर को है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो कंटेंट यार पूरा पढ़ा हुआ है, कंटेंट सब कुछ मैंने करवा दिया है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और आप उस कंटेंट को पढ़ रहे होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली रिवाइज कर रहे होंगे अब जिस स्टेज पे हैं आप अभी, ठीक है। बिकॉज एक महीना बाकी है और ये मैंने आपको पहले ही कंटेंट सारा बता दिया था कहाँ से क्या सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। वही सेम कंटेंट मेरा फिर से करवा देने से और कुछ नया नहीं हो जाएगा, बस ये है कि आपको रिवाइज़ करना है और क्या चीज़ें लास्ट में आपको छोड़नी नहीं है। तो उसको लेके यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को तो आपको एकदम पढ़ के जाना ही जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो जीके में बोला जाता है कहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी एज अ टीचर जो मुझे लगता है कि भाई ये जो हॉट टॉपिक्स हैं ये तो आपको पता ही होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड सो ऑन। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं पॉलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता ही होने चाहिए, जो लास्ट टाइम में आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देना है इसको। और एक चीज़ और कि हर संडे को क्या होता है, एक मॉक टेस्ट होता है परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी के लिए, एंड दैट इज़ मेनली फॉर सीजीएल मेंस के लिए होता है। बट आपको ही पता है कि एज सच बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो रेशियो होता है पूछे जाने का फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस, जैसे कि सीजीएल मेंस में उतना स्टैटिक जीके से उतना कॉम्पोनेंट नहीं आता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी तो ऑलमोस्ट चीज़ें अगर मैं बात करूँ लेवल वगैरह तो सब सेम ही रहता है, चाहे वो सीजीएल टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम एसएससी का, जीके में एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन इधर से उधर जो है शफल होके आते रहते हैं। तो अगर आपको जैसे प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, फ्री है और हर संडे को होता है, इसलिए मैंने बताया, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्ट 5। अब मुझे पता है जो पार्ट 5 है ये किसकी बात करता है, यूनियन की। और पार्ट 5 दैट इज़ यूनियन में आपका प्रेसिडेंट भी आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पूरा लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि काफ़ी बड़ा ये पार्ट है, नो डाउट, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको करना है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये पार्ट 5 काफ़ी बड़ा है, तो उस सबसे पहले तो आप इनको रिवाइज करिए अच्छे से, बिकॉज ये छोटे छोटे हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, कहाँ से करना है वैसे तो आपको पता है, सभी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्री में प्लेलिस्ट बनी हुई है एफआरबी करके, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज माइंड मैप के थ्रू मैंने रिवीजन करवाया, वहाँ पे पढ़ा है, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आपने पीवाईक्यू सीरीज से पढ़ा था या फिर खुद एफआरबी से पढ़ा था, बैच से पढ़ा था, कहीं से पढ़ा था, आप एफआरबी के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं जो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। और रही बात पार्ट 5 की, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट 5 आ गया तो जो पार्ट 6 है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू, पार्ट 6 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया पार्ट 5 में आपको पता है जब हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं कि आर्टिकल में 89 ऐड कर देना है तो वो पार्ट 6 का आर्टिकल बन जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बता रखी हैं। तो पार्ट 5 आपको अगर आपको आ जाएगा तो पार्ट 6 भी आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 6 से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पार्ट 6 से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको 4 टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं मेनली, तो आपको पहले इनको टारगेट करना है, बिकॉज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तुरंत हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी सबसे छोटा है, देन ये अगले सब्जेक्ट की ओर, एंड दैट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पहले अगर बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो सोलर सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो जैसे मेजर माइनर प्लेट्स और अर्थ के जो हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसके अलावा जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी हो गई, जो मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं ओशन के, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछता है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक जो हमारे डिविजन्स हैं इंडिया के, कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको पता है, 6 हैं। तो जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में सारी चीज़ें, चाहे हिमालय हो, चाहे पेनिनसुला प्लेटो हो, नदर्न प्लेन्स हो, या फिर कोस्टल प्लेन्स हो गए, या फिर हमारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फिजियोग्राफिक डिविजन्स ही अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो हो जाता है। देन उसके बाद जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र भारत का, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ जो आपका मॉनसून है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, सॉयल टॉपिक हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन वही है कि क्वेश्चन आने को तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इनसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
क्लाइमेट में अगर मैं बात करूँ तो क्वेपन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बात अगर करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, देन जो हमारा महाजनपद और मौर्याज वाला जो टाइम पीरियड आता है और उसमें थोड़ा बहुत जो सातवाना का, अब मौर्याज में जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और अशोक, इनके बारे में ऑब्वियस बात है तीन ही हम लोग पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए और अशोक, ठीक है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के बारे में तो इक्का दुक्का फैक्ट है कि उन्होंने वो है ना वो वाइन वगैरह और फिक्स और फिलोसोफर मंगवाया था एक, जो सीरिया का रूलर था एंटियोकस वन, उससे, तो वो बस इक्का दुक्का फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में मेनली इंपॉर्टेंटली पूछता है। अशोक और उनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, किसके बारे में कलिंग वॉर मेंशन था, किसके बारे में उनका ओरिजिनल नेम मेंशन था, तो ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और ये जो 7th और 9th सेंचुरी का BC का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो एंशियंट से जो हम मेडाइवल की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ पढ़ते हैं। आपसे 7th से 9th में कौन कौन सी, तो इसमें ध्यान से देखिएगा ज़रा, जो हमारा एक तो वर्धन या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी होता है जो कि हमारा 7th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। देन आपको पता है हर्षवर्धन को फिर पुलाकेशिन II ने हराया था, जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, तो चालुक्य उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चालुक्यास को डिफीट किया था जो पल्लव है ना, नरसिम्हा, जो हमारे पुलाकेशिन II थे उनको नरसिम्हवर्मन I ने डिफीट किया था, तो पल्लव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पल्लव के फ्यूडेटरीज आते हैं चोला, चोला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहीं पे कुछ छोटे छोटे अगर मैं डायनेस्टीज़ की अगर बात करूँ तो जैसे कि वर्धन के टाइम पे ये आपके जो गॉड प्रोविंस है, बहुत छोटा सा है ये तो खैर, और ये खुद अपने आप में अगर हम बात करें तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़ हैं। तो पोस्ट गुप्ता में अगर हम बात करेंगे तो एक तो मैत्रक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैत्रक वंश हो गया आपका, वकटक, ठीक है, तो वकटक डायनेस्टी हो गया, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गया, ठीक है। राष्ट्रकूट तो इन्होंने चालुक्यास को डिफीट किया था इन्होंने, ठीक है। तो वर्धन, चालुक्य, पल्लव, चोला, और चोला के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इनका जो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, इनके लैंड डोनेशन, इनके टाइप ऑफ टैक्सेस, और जो हम वो एम्बलम वगैरह पढ़ते हैं, और इनके जो टेम्पल्स थे, तो वो सारी चीज़ें 7th से 9th सेंचुरी बेसिक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस ये आपके 7th से 9th सेंचुरी BC के बीच के ही हैं। देन दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन दीवान अर्ज लाया था, कौन इक्ता लाया था, किसने इक्ता ख़त्म किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने टाइप के टैक्स लाए थे, मार्केट रिफॉर्म्स कौन लाया था, और सराय आदिल क्या होता था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो दिल्ली सल्तनत में बनते हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद मुगल्स, मैं जानता हूँ काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एक डायनेस्टी तो आपको बता नहीं सकता हूँ कि भाई तुगलक पढ़ लेना, आप खिलजी से आ गया तो खिलजी बता दिया, तुगलक से आ गया तो ठीक है। और वो इतना भी मतलब कोई उसमें भी ऐसा नहीं कि भाई नहीं तुगलक से ज़्यादा पूछता है, खिलजी से ज़्यादा पूछता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर इन सारी दिल्ली सल्तनत में देखें तो सैयद से क्वेश्चन नहीं आते, लोधी से उतने क्वेश्चन नहीं आते, आने को आ जाते हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो खिलजी, तुगलक और जो स्लेव डायनेस्टी उससे बनते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करें तो जो गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा का मतलब हो गया कि जो चंपारण से हमारा स्टार्ट होता है 1917 से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पूरा एकदम क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि भाई चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी, HRA, HSRA, काकोरी, ठीक है, और आपका CDM, देन आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बीच में जो छोटे मोटे जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, आपका पूना पैक्ट हुआ, वो सारे जो चीज़ें आप देखो, मतलब देखा आपने, मतलब 1 मिनट के अंदर ही मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। एंड दिस कैन बी फूड फॉर थॉट, मतलब आप आंख बंद करिए, खट 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 सारी चीज़ें एकदम क्रोनोलॉजी में उसको रिलेट करते चले जाइए। और जो भी आपको यार लग रहा है, फिर आप अगर आपने माइंड मैप से पढ़ा, माइंड मैप तो आपके पास है ही है, पर हमारे SSC टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं, तो आपने देख लिया कि यार ये चीज़ मेरे से मिस हो गई, तो उसको आप फोकस करके फिर याद कर सकते हो। ध्यान रखिए लास्ट के टाइम पे आपको अपनी जो गाड़ी है वो मैक्सिमम स्पीड में भगानी होगी, तो वही मोमेंटम आप कैरी करेंगे एग्ज़ाम में, वो मोमेंटम आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर एग्ज़ाम। कई बार आपकी प्रिपरेशन भले उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो आप लास्ट टाइम में मोमेंटम कैरी करके ले जाते हो एग्ज़ाम में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है। तो ये मतलब उतना भी बड़ा नहीं है, लगता है 1917 से 1942 गांधी नगर, लेकिन जैसे अभी देखा आपने खट 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 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मैंने कैसे मतलब रिकॉल किया, तो वैसे आप रिकॉल करके उनको याद कर सकते हो कि भाई जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर मैथ क्या हुआ था, किसने कैसे रेंज की अपना टाइटल दे दिया था, किसने नाइटहुड अपना लौटा दिया था, तो ये सारी चीज़ें आप तुरंत तुरंत जो है रिकॉल करेंगे। देन बात अगर करें हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको
जहाँ पर आपको ये जो जीडीपी जो भी हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं ना, तो जीडीपी हो गया, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और ये सब फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे कैसे आपस में रिलेटेड, इंटरलेट, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ढंग से एफआरबी में। तो नेशनल इनकम का ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा। देन इसके क्या मेथड्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो सब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के तहत आता है। इसको अच्छे से करना है आपने। देन मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो मौद्रिक नीति होती है, जिसमें कि आपको ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सब क्या होते हैं। डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्या होता है सीआरआर, क्या होता है एसएलआर, क्या होता है बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कितने टाइप के होते हैं ज़रा बताओ कमेंट में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ओपन मार्केट आंसर कर दिया ना, सभी लोग आंसर कर देना, मैं बताया तो नहीं तो पता चला क्वेश्चन आ गया फिर रिग्रेट कर रहे हैं, काश सर ने बता दिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं ना, एक तो आउटराइट परचेज होता है, एक रेपो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं कि कब इन्फ्लेशन के केस में क्या किया जाता है, डिफ्लेशन के केस में क्या किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। 5 ईयर प्लान तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी का क्या होता है, कभी कभी या तो क्वेश्चन जैसे पहले शिफ्ट मतलब पूछा तो फिर पूछता है वो, ठीक है, सारी शिफ्ट में, नहीं तो फिर पूछता ही नहीं। खैर आपका एग्ज़ाम तो 2 ही दिन है वैसे, जैसे एमटीएस और ये सीजीएल ये काफ़ी दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं, तो कुछ उसका ट्रेंड होता है, तो आपको ये पता नहीं पूछ ले ना पूछे, लेकिन पूछता है तो फिर काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान भी। तो ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी और 5 ईयर प्लान। बाकी तो क्वेश्चन आने को जो डिफरेंट टाइप्स के आपके अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ये इन सब से भी बन सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन ये 3 हॉट टॉपिक्स हैं, इनको आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा जीडीपी, जीएनपी सब क्या होता है, मतलब कैसे जीडीपी से जीएनपी में पहुंचते हैं, कैसे जीडीपी से एनडीपी में पहुंचते हैं, डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो ग्रॉस का नेट हो जाता है, एनएफआईए जोड़ते हैं तो डोमेस्टिक का नेट हो जाता है, ठीक है। और जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं तो किससे, मार्केट प्राइस से, तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे, एंड दैट इज़ बायोलॉजी, यानी साइंस के सब्जेक्ट्स पे आते हैं। तो साइंस में सेल हो गया एंड टिश्यू। सेल में जैसे कि डिस्क, मतलब सेल में तो क्या ही बोलूँ मैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि एवरग्रीन हॉट टॉपिक है ये। डिस्कवरी से लेकर सेल ऑर्गेनल के डिफरेंट फंक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। टिश्यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारे एक तो प्लांट टिश्यूज़ हो गए। एनिमल टिश्यू में अगर बात तो एनिमल टिश्यू में वो ज़्यादा जो फोकस करता है वो जो हमारे मसल के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम सिलेंड्रिकल पढ़ते हैं, जिसमें कि हम, है ना, वो इसमें देखने को मिलता है ब्रांच्ड, किसमें आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं। तो वो जो हमारे 3 टाइप के जो मसल सेल्स होते हैं, एक तो स्मूथ वाला होता है, एक आपका कार्डियक वाला होता है और एक स्केलेटल वाला होता है। तो उसमें डिफरेंसेस वो उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। प्लांट में तो उतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट होता है, देन मेरिस्टेमेटिक में क्या टाइप्स होते हैं और परमानेंट में क्या टाइप्स होते हैं, तो उससे क्वेश्चन बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को ये, लेकिन है नहीं उतना कॉम्प्लेक्स। हाँ, एनिमल वाला तो है कॉम्प्लेक्स, मैं इतना भी आसान नहीं बोलूँगा क्योंकि इसको आपको मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा तभी हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन भी पूछता है कायदे से, ठीक है। इससे अब इसको मैंने जो बैच का लेक्चर में जो मैंने बैच में पढ़ाया तो उसको भी फ्री कर रखा है यूट्यूब पे। एफआरबी में जो पढ़ाया वो तो है ही आपके पास, तो मैं आई वुड एडवाइज़ कि एफआरबी से करना, कंसिडरिंग दी लेस अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव नाउ, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल किंगडम, जिसको हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। देन वाइटामिन और डिजीज़, वाइटामिन से भी खूब क्वेश्चन पूछता है ना, कि जो खासकर जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे ये हैं। बाकी बायोलॉजी में तो और भी हमारे टॉपिक्स होते हैं जो जिसमें लाइफ प्रोसेसेस आता है, जिसमें कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो वो वही ना कि लाइफ प्रोसेस में लिख तो दूंगा, लेकिन वो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो भी, ठीक है। बट इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से करना, खासकर ये जो 2 टॉपिक है ना, पहले 2 मैंने लिख रखे हैं, और ये वाइटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं केमिस्ट्री में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन आता ही आता है इससे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगेन जैसे सेल टॉपिक था बायोलॉजी में, वैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। क्या क्वेश्चन पूछ ले, फ्रॉम डॉबरनैर से लेकर मॉजले तक क्या क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नहीं पता, तो पूरा ही आपको अच्छे से करना है, पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, और मैटर में खासकर जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर होता है, हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। और एटम और स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिजिक्स की अगर बात करें तो एसआई यूनिट इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है,
देन इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज़ पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। और ख़ासकर यहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देन ऑप्टिक्स में अगर आप बात करें तो जो आई वाला टॉपिक है प्लस जो आपका रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है कि भाई, है ना, हाँ, सनराइज सनसेट के टाइम पे सन रेडिश क्यों अपेयर होता है, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता रहता है, क्यों हमारा स्काई ब्लूइश अपेयर होता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्लस जो मिरर और जो लेंस वाला टॉपिक है, मिरर और जो लेंस वाला टॉपिक है, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन हो गया या फिर इनके यूजेस हो गए। और आई में आपको पता है वो है ना कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब उसकी डिजीजेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शंस, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। अब स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका सेंसस इंपॉर्टेंट है ना। सेंसस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, बुक्स एंड ऑथर्स, सब आपको लगेगा सर छोड़ा ही क्या हो, ऑलमोस्ट सारे ही आपने बता दिया। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या पूछ ले नहीं पता है, ठीक है। सेंसस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल फोक डांस में क्या पूछ ले, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए हमने दोनों लिख रखा है। नो, ठीक है, लिखना आसान है लेकिन याद करना, उनको रिकॉल करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब जो है सो है, क्योंकि स्टैटिक जीके में ऐसा जैसे मैंने पीछे बताएं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो यहाँ पर भी हैं, वही जैसे मैंने बताया सेंसस हो गया, लेकिन बहुत स्पेसिफिकली बता पाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। फेस्टिवल्स और बुक्स एंड ऑथर्स, ये अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, 4 टॉपिक्स इन दी स्टैटिक जीके। अब मुझे पता है एक जो डाउट आएगा, दैट वुड बी रिगार्डिंग दी करेंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेके यहाँ पे आएगा कि करंट अफेयर्स को लेके क्या करना है। तो करंट अफेयर्स को लेके बस यही करना है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर दी October 23 टिल दी October 24, ठीक है। यहाँ तक कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं October 23 से लेकर October 24, एक साल का। बाकी अब पुराने पूछ ले क्या कर दे, वो हमें किसी को नहीं पता है, ठीक है। और इससे पुराने कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने 2 साल के पुराने करंट अफेयर पढ़ रखे हैं, 3 साल के पढ़ रखे हैं, सब कोई इसी बीच के पढ़ के जाता है, अगर पढ़ के जाता है तो। एंड लेट मी टेल यू कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अपना टाइम तभी डिवोट करना है जब आपके जो मैंने पीछे टॉपिक्स बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्ट्रैटेजी के, जब इकोनॉमिक्स से सब हो जाएंगे, तब हो सकता है करंट अफेयर आप पढ़ते रहें पूरा 1 साल का पढ़ें और एक सवाल ना कर पाएँ, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है एक सवाल इनका आए ही ना, और आए तो आप कर ना पाएँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हम करके इसलिए जाते हैं सो दैट एट दी सेफ जोन हम रहें, कि अगर आ गया सबसे बन रहा है तो फिर हमसे ना छूटे, बस मेन ये होती है मुद्दे की बात, इसलिए हम इसको करते हैं। तो करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, October 23 से October 24 के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से करिए। बाकी इस महीने से जो हमारा मंथली करंट अफेयर चल रहा था वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द नवंबर मंथ। एंड थैंक यू। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बीच में बात बोली थी, एंड दैट इज़ कि मोमेंटम बना कर रखिएगा, चीज़ों को इस तरह से नहीं कि आराम आराम से आप कर रहे हैं, थोड़ा सा विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी चीज़ों को लेके चलिए कि भाई जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। रिवीजन का मोड काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे रिवाइज़ करें, तो वही कि आंख बंद करके खट 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 पूरा दिमाग में जो है स्कैन करनी है सारी चीज़ें कि भाई ये मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइंड मैप आपने रखा, ठीक है, परमार SSC टेलीग्राम पे सारे माइंड मैप अवेलेबल है, तो माइंड मैप आपने रखा, आपको पता है यार ये टॉपिक क्या है, मान लो कि नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में मुझे क्या क्या आता है, पहले आप वो सोचो, रादर दैन कि पहले ही आप देखने लग गए कि क्या क्या दिया हुआ है उसमें। ये गलत स्ट्रैटेजी है। पहले आप खुद से सोचो आपको आता क्या क्या है, उसके बाद जब आपको ये होगा कि हाँ ठीक है ये मुझे रिकॉल हो गया, फिर देखो और फिर उसमें टिक लगाओ कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर अगली बार जब पढ़ो तो उन टॉपिक्स को अच्छे से, मतलब उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये होता है कि आप पहले, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, खुद से पहले आप रिकॉल करिए रादर दैन की पैसिव रिकॉल, यानी कि खुद सारी चीज़ें देख रहे हो, है ना। बाकी तो आप समझदार हुई, थैंक यू। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी परमार SSC जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेगा। एंड येस, वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ कि जो आपका एक क्विज़ ग्रुप है ना, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये मतलब ये जो अपना संडे को टेस्ट होता है परमार अकेडमी ऐप पे, उसके अलावा क्योंकि जो लास्ट का टाइम है इसमें कई बार होता है कि भाई हमें रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि कितना हम क्विज़ से ज़्यादा क्विज़ लगाएं, उससे आपको अपने वीक एरियाज़, वीक टॉपिक्स ही पता चलते रहते हैं। तो आई वुड हाईली एडवाइस कि जो क्विज़ ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आई थिंक कुछ ऐसे 2,80,000 टाइप लोग हैं,
अलग से है ये, परमार एसएससी से अलग है। परमार एसएससी क्विज ग्रुप है, ये क्विज चैनल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिन्ड मैसेज में देखना, वहाँ पर पूरी क्विजेज हैं। अभी तो यहाँ पर क्या है कि टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि अभी इस पर्टिकुलर 2 वीक में ज्योग्राफी की चलेंगे, फिर अगले 2 वीक में पॉलिटी की चलेंगे। तो आई वुड एडवाइज़ यू कुछ, ठीक है वो करो ना करो, क्योंकि ज्योग्राफी की चलेंगे, पॉलिटी मतलब आपका तो एग्जाम तब तक आ जाएगा 1 महीने में। लेकिन उसमें पिंड वाले में देखना, उसमें अभी तक मिक्स्ड क्विजेज हो रही थी। आप में से मुझे पता है 90% लोग लगा रहे थे और लगा ली होंगी आपने। उनको लगा ली थी तो एक बार रिवाइज कर लीजिए जो लोग लगा रहे थे, और जो लोग 10% 5% जो लोग को इसके बारे में नहीं पता है, नए हैं, तो उस ग्रुप में चले जाइएगा, पिंड मैसेज में चले जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आके मैसेज करिएगा, आपको कितना फ़ायदा करेंगे वो आपको भी नहीं पता है, ठीक है। वो फ्री है, क्विज ग्रुप में जाइएगा, पिंड मैसेज से करिएगा। पिंड मैसेज क्योंकि इसमें आर्काइव बना हुआ है पूरा, कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, वो वहाँ पर सबकी क्विज हैं, ना सिर्फ जीके की बल्कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सबकी। मैथ्स की थी नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके की है। तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स का आप देख लेना जैसा लगे, लेकिन जीके की तो बिल्कुल मैं एडवाइस करूँगा कि वहाँ से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।